स्टेट की अथॉरिटी रिस्टोर हुई है और फ्रॉम अ fear zone, it has now become a zone where there is rule of law, there is writ of state, where there is authority of state. पंजाब दहशतगर्दी से पाक हो गया, कच्चा खौफ से पाक होकर कानूनी अमलदारी वाला इलाका बन गया है। डाकुओं के खौफ की सल्तनत खत्म कर दी गई, हुकूमत की रिट कायम हो गई। राजनपुर का 100% इलाका भी क्लियर कर लिया। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, रियासत के अंदर एक रियासत तकलीफ देती थी, कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई पनाह नहीं। 6 माह के अंदर रहीम यार खान के कच्चे का 100% इलाका क्लियर कराया गया। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान जदीद तरीन हथियार बरामद हुए। कच्चे के डाकुओं का मुकाबला कोई आसान काम न था। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान भरपूर मुआवनत की। पंजाब ने कई दहाइयों तक जनाजे उठाए। सरेंडर करने वाले डाकुओं का फेयर ट्रायल होगा। हमारे 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ इस रीजन में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी पुलिस जैसे पहले इन दहशतगर्दों से निजात उन्होंने हासिल की है, वो हमेशा चौकस रहेंगे और इनको दोबारा सर उठाने नहीं देंगे और इनका सर कुचल देंगे। दहशतगर्दी को फिर सर उठाने नहीं देंगे। सिंध पुलिस कच्चे के डाकुओं का जरूर खात्मा करेगी। पुलिस की बेपनाह कुर्बानियों से सूबे में अमन कायम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, एक ज़माना था शहर गैर महफूज थे, रोज़ बम धमाके होते थे। हुकूमत के आज़म और फोर्सेस की कुर्बानियों से दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल किया। हमारे 2 सूबे और खित्ते में अब भी दहशतगर्दी मौजूद है। हमें इन हालात में चौकन्ना रहना पड़ेगा। उम्मीद है दहशतगर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर न डाले। IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ बिजली की कीमतों में मुजवजा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहा है। ताहम इन तब्दीलियों का बोझ मुतवस्सित या कम आमदनी वाले अफराद पर नहीं पड़ना चाहिए। बातचीत में इस बात का जायजा लिया जाएगा कि निर्खों में मुजवजा तब्दीलियाँ वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बशमूल महंगाई पर उनके मुमकिन असरात का तखमीना लगाया जाएगा। आलू के काश्तकारों के लिए बड़ी पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों को बेहतर मुनाफा दिलाने और बरामदात बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। आलू की बरामदात में हायल रुकावटों के फौरी खात्मे, लॉजिस्टिक सहूलियात की बेहतरी और आलमी मंडियों तक रसाई बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से आलू की बरामदी किरायों में 25% खुसूसी रियायत की भी सिफारिश। कराची काठोर के करीब M9 मोटरवे पर खौफनाक हादसा। अमवात की तादाद 14 हो गई। जाँ बहक अफराद 12 का ताल्लुक एक ही खानदान से था। इंसारी पुल के नज़दीक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस रॉन्ग वे से सड़क पर आई मुखालिफ समत से आने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। जद में आने वाली दीगर कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लवाहिकीन के मुताबिक जाँ बहक अफराद कोपरी से कराची शाह लतीफ़ टाउन में शादी की तकरीब में आए थे। वापसी पर हादसा पेश आया। खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। कराची लियाकताबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। मौके से फरार ड्राइवर की तलाश जारी। हादसे में जाँ बहक शख्स की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मौसम खुशगवार, हल्की खुनकी। शहर का फ़ज़ाई मयार बदस्तूर मुज़रे सेहत। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात 166 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची आज भी 8वें नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के खत्ते में मनीशात फरोश नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ी कामयाबी। अरबों रुपए मालियत की मनीशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 1300 किलो से ज़ायद चर्स और बड़ी मिकदार में शराब बरामद। हुकाम के मुताबिक मनशियात और दीगर ममनू आशिया की मालियत 20 अरब रुपए से ज़ायद है। ऑपरेशन में ANF, नेवी, मैरीटाइम एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने हिस्सा लिया।
ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो कि हो सकती है। 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दूसरा तैयारा बरदार जहाज मशरिक़ वस्ता भेजा जा रहा है। अगर ईरान ने जौहरी मुआहदा न किया तो हमें इस बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका ने ईरान हुकूमत मुखालिफ अनासर की खुफिया मदद की थी। स्टारलिंक के हज़ारों टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा ने स्टारलिंक के 7,000 टर्मिनल खरीदे थे। फंड VPN से स्टारलिंक को मुंतकिल किए गए। स्टारलिंक के टर्मिनल ईरान में इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल है। हमास की गज़ा में आर्म्ड फोर्स के लिए शराइत दाखिली उमूर में मुदाखलत नाकाबिल कबूल। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि गज़ा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं, अगर हिफाजती शील्ड के तौर पर हो आलमी एहलकारों ने मुदाखलत की तो उन्हें काबिज़ीन का मुतबादिल तस्वुर किया जाएगा। आलमी फोर्स का किरदार फरीक़ैन को अलग जंगबंदी कायम रखना होना चाहिए। भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलविस होने की एक बार फिर तस्दीक। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, भारतीय शहरी का अमरीकी अदालत में इतराफ़ जुर्म। निखिल गुप्ता ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का इतराफ़ कर लिया। निखिल गुप्ता ने फेडरल कोर्ट में दौरान समाअत जुर्म कबूल किया। निखिल गुप्ता अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने वाले भारतीय ग्रुप का हिस्सा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है। निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था। मोदी के जेर पर सरपरस्ती भारतीय दारुल दिल्ली जराइम का गढ़। जनवरी के पहले 15 रोज में 800 से ज्यादा अफराद लापता। भारतीय जरीरे के मुताबिक रोजाना 16 बच्चों समेत 60 से ज्यादा अफराद लापता होते हैं। 2017 से 2023 तक सालाना औसतन 13,000 ख़वातीन, 4,000 कमसिन बच्चियां लापता। ऑस्ट्रेलिया, ओमान, तुर्की और सिंगापुर में रमज़ान मुबारक के आगाज़ की तारीख का ऐलान। ग्रैंड मुफ्ती ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर इब्राहिम अबू मोहम्मद ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि ऑस्ट्रेलिया में माह सयाम का आगाज़ 19 फरवरी से होगा। तुर्की, सिंगापुर ने भी जुमेरात को रमज़ान मुबारक की आमद का ऐलान कर दिया। अलकबीर डेवलपर्स का बड़ा इक़दाम। लाहौर की अहम तरीन शाहराह फिरोजपुर रोड पर अलकबीर ग्रीन के नाम से जदीद रिहायशी मनसूबा मुतारिफ कराने का ऐलान। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब कहते हैं रवां साल कंपनी के लिए कामयाबियों और एजाज़ात का साल होगा। अलकबीर ग्रुप पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में नए दौर का आगाज़ कर रहा है। लाहौर के बाद कराची और इस्लामाबाद में भी अलकबीर टाउन के नए प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कौमी स्क्वाड की प्रेमदासा स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। प्रैक्टिस से कल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हमेशा बहुत ही शिद्दत वाला होता है। न सिर्फ दोनों ममालिक के लोग बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस मैच पर होती हैं, जिसकी वजह से मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है और खिलाड़ियों से तवक्कुआत बढ़ जाती हैं। बाबर आजम कहते हैं, मैं ऐसे बहुत से मैचेस का हिस्सा रहा और मैंने ये सीखा कि इस मैच के लिए जितना खुद को ठंडा रखेंगे, आराम दे रखेंगे और बाहर की आवाज़ों पर तवज्जो देने के मैच पर फोकस रखेंगे तो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की ओमान के खिलाफ बैटिंग। कोलंबो में खेले जा रहे मैच में ओमान ने आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की टीमें ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में दिन 2:30 बजे टकराएंगी।
आयरलैंड ने ओमान के खिलाफ बैटिंग करते हुए 235 रन का टारगेट दिया, जबकि शाम 6:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जोर पड़ेगा।